हेलो गाइस, आज हम एक ड्रैपिंग स्कर्ट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये इमेज के हिसाब से हम नहीं करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे। तो जैसा भी है आप देखो वीडियो पूरा किस तरह मैं करता हूँ, उस तरह से आप कर सकते हो। तो टेबल पे कटिंग करके उसके बाद में जो भी हम ड्रैपिंग करते हैं तो डमी रहेगा तो अच्छी तरह से होता है। अगर आप डमी का इस्तेमाल नहीं करते हो तो अच्छी तरह नहीं होगा। कितना भी आप कटिंग कर लो टेबल पे, परफेक्ट नहीं बैठता है जब तक आप डमी पे लगा के अच्छी तरह सेट नहीं करोगे। तो आपके पास डमी है तो इस तरह से सेट करके आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने 2.5 मीटर के करीब कपड़ा लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही है। अगर आपको 2.5 मीटर से ज़्यादा अगर कपड़ा है तो ज़्यादा प्लीटिंग आएगा, आप कम लेते हो तो कम आएगा। लेकिन आप 2 सवा 2 जितना भी रखना चाहो आप रख के इस तरह से बना सकते हो। तो 2 मीटर में भी ये बन जाता है, 2.5 में भी बनता है, 2.25 में भी बनता है। तो कम रहेगा तो कम प्लीट आएगा, ज़्यादा आपका कपड़ा है तो ज़्यादा प्लीटिंग आएगा। तो देखिए मैं इस तरह से अभी जो भी हमारा वेस्ट है उसकी राउंडिंग में कटिंग करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से पूरा राउंडिंग आपके वेस्ट का पहले परफेक्ट कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम जो भी हम प्लीटिंग वगैरह देंगे उसका कटिंग मैं बताऊँगा किस तरह से करना है। तो देखिए जो भी आपका वेस्ट है, यानी कितना भी हो सकता है, मैं डमी के हिसाब से कर रहा हूँ और आप जो है अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। तो जो भी वेस्ट है उसका फुल राउंडिंग यहाँ पे कटिंग कर लेना है। यानी जितना भी आपका वेस्ट लाइन है इस तरह से राउंडिंग करके कटिंग कर लेना है। वो कितने पे भी हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है, उतना लेके इस तरह से कटिंग कर लेना है। और कटिंग मैंने किस तरफ किया है, बैक की तरफ, यानी कि अभी मैं खोल कर दिखाता हूँ कि किस तरह का मैंने किया है। तो देखिए ओपनिंग है, ये बैक में ओपनिंग आएगा, फ्रंट में कोई ओपनिंग नहीं आएगा। तो देखिए सेंटर का पार्ट है ये वाला, और ये हमारे ऊपर की तरफ किनारी का पार्ट है जो मैंने पकड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पे आके ये बंद है, ये फ्रंट का पार्ट है। तो इसमें भी एक राउंडिंग हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह करेंगे तो अच्छी तरह से हम ड्रेपिंग कर पाएंगे। अगर हम कटिंग नहीं करते हैं तो भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कपड़ा होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से जो मैं कटिंग करने जा रहा हूँ ये कम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा और भी कटिंग किया जा सकता है। तो वेस्ट की जो राउंडिंग मैंने कटिंग किया उसी का लेंथ लेके मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से मार्किंग करके हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जितना भी मार्किंग हो रहा है ये सब प्लीटिंग का पार्ट है। इस पार्ट को अगर आप बड़ा रखते हो तो ज़्यादा प्लीटिंग आएगा, यानी कि ज़्यादा मीटर लेते हो तो ज़्यादा प्लीटिंग आएगा, कम लेते हो तो कम आएगा। तो मैंने ज़्यादा लिया है इसलिए मेरा ज़्यादा आने वाला है। तो देखिए किस तरह मैंने निशान लगाया, इस तरह से निशान लगा के अभी मैं कटिंग कर दूंगा। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे और मैं एक पेपर पे आपको अच्छी तरह से बता दूंगा कि किस तरह से मैंने इस तरह ड्राइंग किया है और किस तरह कटिंग किया है, ताकि अच्छी तरह आप समझ पाओ। कपड़े पे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसीलिए पेपर कटिंग में ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि पेपर पे अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाता है। कपड़ा होता है तो इसमें कटिंग बताने पे बराबर क्लियर दिखाई नहीं देता है और आप लोग के समझ में नहीं आता है। तो देखिए मैं ये पेपर लिया हूँ, जो ये लेंथ आप देखोगे हमारा विथ है, और इस तरह से आप फोल्डिंग मैंने किया वो मीटर है, यानी कि 2.5 मीटर से ज़्यादा मैंने लिया है तो मीटर का पार्ट है। और यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट है यहाँ पे हम राउंडिंग कटिंग करेंगे पूरा बैक फ्रंट का। तो इस तरह से आपको यहाँ कर लेना है। और ये हमारा फ्रंट से लेके, यानी कि जहाँ ओपनिंग नहीं है उस तरह से लेके हम इस तरह कटिंग कर लेंगे, और वेस्ट का भी इस तरह से राउंडिंग कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा एक ही जॉइंट आएगा यहाँ पे, जहाँ पे हमको बैग में जिप लगा लेना है, और बैग में ही हमको एक डाट लगाना है, 2 डाट लगाना है दोनों तरफ। तो इस तरह से हम निशान लगा के मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ डाट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग करके आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये राउंडिंग जो आप देख रहे हो इस पे सारे प्लीट आएंगे। तो ये अगर छोटा होगा तो कम प्लीट आएगा, ज़्यादा लंबा रखते हो तो ज़्यादा प्लीट आएगा। और सेंटर में आप बॉक्स वगैरह बनाना चाहते हो तो बॉक्स प्लीट भी बना दोगे तो दोनों तरफ प्लीटिंग दोनों तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो देखिए मैंने इसमें बताया है ये वेस्ट का लाइन है, और यहाँ पे हमारा एक ही जॉइंट है जो बैग में इस तरह का जॉइंट आएगा, और यहीं पे जिप लगेगा जैसे मैंने यहाँ निशान लगा के आपको बता दिया। तो इसमें एक ही जॉइंट आएगा, बैग में आएगा, वहीं पे जिप लगेगा, वहीं ओपनिंग होगा, बाकी कहीं ओपनिंग वगैरह नहीं है। अभी देखिए मैं यहाँ पे चटका लगा लिया, यानी सेंटर का पार्ट है। यहाँ पे आप एक बॉक्स प्लेट डाल सकते हो और उसके बाद बाकी जितना भी हिस्सा है आप दोनों तरफ प्लेटिंग गिरा सकते हो। यानी कि एक तरफ से ये आधा पार्ट में करके आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि जिस तरह मैंने इस तरफ किया है उसी तरह आपको दूसरे साइड भी कर लेना है, और सेंटर में एक बॉक्स प्लेट कर लेना है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। आप इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हो। ये बहुत मोटा कपड़ा है, आप जितना ही फॉली कपड़ा लोगे उतना खूबसूरत बनेगा। तो मेरे पास फॉली कपड़ा नहीं था, मैंने मोटा कपड़ा लिया है, काफ़ी मोटा है, सैटन है। तो इस तरीके से मैंने मोटे पे बनाया है। तो आप जितना भी फॉली कपड़ा, पतला कपड़ा लोगे उतना ही खूबसूरत बनेगा। लचक वाला कपड़ा, यानी कि जो स्ट्रेच होता है, वो कपड़े पे आप बनाना तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। बैग में मैंने डाट ले लिया है और पीछे जिप के लिए मैंने ओपनिंग छोड़ दिया है, पीछे भी हमने जॉइंट जो था वो मार लिया है, और इस तरह डमी पे मैंने चढ़ा लिया है।
अब इसके बाद हम प्लीटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह करना है। तो प्लीटिंग ही जब डमी पे आप करोगे, मेनिकॉन पे करोगे तो अच्छी तरह से आपका बैठता है, टेबल पे कभी नहीं बैठेगा, जो चाहोगे वो नहीं बैठेगा। तो आपके पास ड्रेपिंग वाला कुछ भी, आपके पास स्कर्ट या ड्रेस या कुछ भी आता है तो आप मेनिकॉन वगैरह रखो और उसके हिसाब से आप ड्रेपिंग कर करके आप बना के दिया करो क्लाइंट को। अभी देखिए मैं किस तरह से प्लीटिंग उठा उठा के इस तरह से कर रहा हूँ। इस तरह से अगर ज़्यादा ये पतला कपड़ा होता तो ऑटोमेटिक होता है, ये ज़्यादा वज़न वाला कपड़ा है इसीलिए लुढ़क जा रहा है, तो मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन आप अगर बारीक कपड़ा लेते हो तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा, एक ही बार में फटाफट बैठता जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही वज़न वाला कपड़ा है, तो आप देख के फील कर सकते हो कि कितना मोटा कपड़ा है। तो इस तरह से ऐसा फैब्रिक आपको नहीं लेना है, यानी कि जो भी आपका 4 वे लाइक्रा हो, 2 वे लाइक्रा हो या नेट हो या जो भी हो, फॉल वाला हो, जॉर्जेट हो, यानी कि बेहतरीन जॉर्जेट होगा, उसमें भी अच्छा बैठेगा। तो जो भी आप कपड़ा ले रहे हो लेकिन फॉल वाला लो, तो इस तरह से अच्छी तरह से बैठेगा। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, उस तरह से आपको एक एक प्लीट पकड़ पकड़ के और उस तरह से हल्का हल्का गैप दे के पिन लगाते हुए जाना है। इतना मोटा है कि आसानी से पिन भी नहीं लगता है। तो इसके लिए जो एकदम बेहतरीन पिन होते हैं वो मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, वो इंडिया में अच्छा मिलते नहीं है। मेरे पास लंदन के पिन, जो भी हमारे पास अल्ट्रेशन वगैरह आता है तो उसमें पिन वगैरह मार के आता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिलहाल मैं इंडियन पिन लगा रहा हूँ, तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, तकलीफ़ हो रहा है। इस तरह से आप कभी भी पिन वगैरह लगाते हो मोटे कपड़े में तो तकलीफ़ होता है। तो इसीलिए कभी भी प्लीटिंग वगैरह बनाना है तो कपड़ा आपको अच्छा चूज़ करना है, और क्लाइंट अगर देता है तो उसको अच्छी तरह से समझाना है कि इस पे बेहतर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बता के करोगे तो क्लाइंट को समझ में आएगा, तो उस हिसाब से वो कपड़ा देगा या देगी तो बराबर रहेगा। ये स्कर्ट मैं मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से जो भी आपका मेजरमेंट होगा कोई भी डमी पे आप बना सकते हो। अगर मान लो आपका साइज़ बड़ा है तो आप पीछे एक्स्ट्रा पिन लगा के फंसा दो पीछे, और उसके बाद यहाँ आगे के हिस्से में आप ड्रेपिंग कर दो, और उसके बाद पीछे जो आपने एक्स्ट्रा रखा है वेस्ट के हिसाब से तो उस तरह से खोलोगे तो बराबर आ जाएगा। आपका पतला साइज़ है और डमी बड़ा है तो आप पीछे गैप दे के पिन लगा के और इस तरह से ड्रेपिंग करके प्लीटिंग वगैरह करके आप अच्छी तरह से और उसके बाद खोल दोगे और वहाँ पे जॉइंट मारोगे, बराबर आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो साइज़ का डमी है वही साइज़ का बनता है। आपके पास दिमाग है तो कोई भी साइज़ की डमी हो और कोई भी साइज़ का बनाना है तो बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। एक कंपनी में मैं गया था जहाँ 32 से लेके 50 तक मैंने देखा डमी था। तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम उसी पे काम कर लेते हैं। तो आइडिया होना चाहिए, आप किसी भी साइज़ का हो एक ही डमी का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 36 का साइज़ आपको लेना चाहिए और उसके बाद कोई भी साइज़ का आप बना सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह से मैं प्लीटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से एक पार्ट को करना है और दूसरे तरफ भी सेम इसी तरह से कर लेना है। तो इस तरह से कर लोगे तो आप देखिए किस तरह का ड्रेपिंग हो रहा है। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप पकड़ पकड़ के इस तरह से करोगे तो जो भी एक्स्ट्रा निकलना है वेस्ट की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि परफेक्ट बैठता है। अगर आप टेबल पे इस तरह से प्लीटिंग वगैरह करके करते हो तो वो लुक नहीं आएगा जो इस पे आएगा। तो ड्रैपिंग का कुछ भी काम वगैरह हो तो इस तरह से आपको लेके डमी रखना चाहिए, ताकि आप कभी भी ड्रैपिंग वगैरह करना है या लेबलिंग करना है, जो भी चीज़ आप बनाते हो, ड्रेस है या आपके पास स्कर्ट है और उसका लेबलिंग अगर बराबर नहीं होता है तो डमी पे चढ़ा के और अच्छी तरह से उसका लेबलिंग हो जाता है। आप लोग हैंगर पे लगा के जो कटिंग करते हो परफेक्ट नहीं होता है। आप कभी भी ध्यान दोगे एकदम परफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो डमी पे आप लगा के करोगे तो अच्छी तरह से कर पाओगे। समझ लो कि आपको हिप थोड़ा बड़ा है, समझ लो आपके क्लाइंट का, तो पीछे से आपको बैग को उठा के और उसके बाद लेबलिंग करके या कटिंग कर लोगे तो परफेक्ट एकदम जाके सही जगह पे बैठेगा। तो मेरे कहने का मतलब है प्रोफेशनल काम करना है तो डमी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो करोगे तो बेहतर होगा और उसका इस्तेमाल सही से करने आपको आना चाहिए। तो अगर इस्तेमाल करते करते ही आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए और सीखना चाहिए, ट्रायल करना चाहिए कि किस तरह हम करेंगे तो क्या उसमें हमको फ़ायदा होने वाला है, किस तरह करेंगे तो परफेक्ट होगा। तो देखिए किस तरह से मैंने इस तरह से प्लीटिंग हाफ का कर दिया है, और इसी तरह से दूसरे साइड भी मतलब वो पार्ट में भी कर देना है। यानी कि इस तरह भी स्कर्ट बनता है जैसे मैंने किया है, इस पे भी एंड होता है। लेकिन मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया है तो सेंटर में बॉक्स लाके और फिर दूसरी तरफ भी सेम टू सेम इसी तरह से करना है। तो क्या होगा कि बहुत ही लुक दोनों तरफ से बेहतरीन आएगा। और वन साइड से भी कर सकते हो, जैसा ये दिख रहा है इस पे भी एंड कर सकते हो। तो कई तरह का ड्रेपिंग होता है, तो जो आपके पास इमेज आता है या जो आपको समझ में आता है उस तरह किया जा सकता है।
तो देखिए फैब्रिक कितना मोटा है, तो इस हिसाब से मैंने किया है। आप लोग को ये मेरा ड्रैपिंग या कटिंग ये जो भी समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, इस तरह से बेल्ट वगैरह लगा लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।